Here with me are Chirag Madan. Chirag Madan is from Amity. He's doing computer science engineering over there. And then there is Balaji. He's in VIT Vellore and he's doing CSE over there. And there is Kush Goyal in Shiv Nadar University, which is in Dadri. And it's a pretty good college. So आज हम बात करेंगे इन चारों कॉलेजेस के बारे में. हम कंपेयर करेंगे इन चारों कॉलेजेस क्योंकि कौन सा कॉलेज किस चीज में बेटर है. तो फिर सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं जो है प्लेसमेंट, जिसके बारे में सबको इंटरेस्ट होता है जानने का, जो मेन टॉपिक होता है. तो सबसे पहले चिराग के कॉलेज से स्टार्ट करते हैं, एमिटी से, कि प्लेसमेंट्स वहाँ पे क्या सीन है, ज्यादा बच्चे वहाँ पे प्लेस होते हैं या फिर कम बच्चे प्लेस होते हैं, और एवरेज क्या रहता है प्लेसमेंट. तो काफी कंपनीज आती है, काफी एक्टिव प्लेसमेंट सेट है यहाँ का. तो मोस्टली जो यहाँ पे कंपनीज आती हैं, जो मतलब लाइक मेजॉरिटी में बात कर रहा हूँ, वो स्टार्टअप्स या मिड लेवल कंपनीज रहती हैं. और मास रिक्रूटमेंट का काफी यहाँ पे सीन रहता है. जैसे पिछले साल एक्सेंचर आई थी, आपका TCS आई थी, तो ये मास रिक्रूट करते हैं. मोटा मोटा अगर आप एवरेज की बात करो तो यहाँ पे अराउंड 5 लाख के करीब एवरेज जाता है पैकेज. एंड पिछले साल का हाईएस्ट जो था दैट वाज आई गेस 21-22 लाख समथिंग. I don't know the entire breakup of the salary, but it was 21-22 lakhs and it was offered by Amazon, I guess. तो Amazon भी आती है. Amazon पिछले साल 4 से 5 बच्चे उठाए थे उन्होंने. एंड मोस्टली यहाँ पे फिर वही रहता है. एंड अगर परसेंटेज की बात करें तो हायर साइड पे ही रहती है इनकी जो प्लेसमेंट रेट रहता है एमिटी का. तो इट्स अबाउट आई गेस 95% के अराउंड ही रहता होगा. सो अब VIT के बारे में पता करते हैं. VIT की प्लेसमेंट्स कैसी है, वहाँ पे कितने कंपनीज आती हैं और क्या एवरेज देके जाती है. सेम प्लेसमेंट रहती है, एवरेज अराउंड 5.5. श्योर नहीं, बट मोस्टली 5 ही है. 5 लाख एवरेज सैलरी होती है. और कंपनीज आती है, काफी मास रिक्रूटमेंट्स होते हैं. ऐसे मोस्टली सबको गारंटीड होती है जॉब्स. और अगर तुम ले लो अपने ड्रीम ऑफर्स ये सब, तो इसमें CGPA देखते हैं पहले तो. मतलब कट ऑफ करते हैं कितने बच्चे बैठ कट ऑफ होता है. हाँ, अगर एकदम ड्रीम या टॉप कंपनी लेते हैं तो 8.5 तक लेते हैं CGPA. मोस्टली सब प्लेस हो जाते हैं. मतलब प्लेसमेंट रेशियो भी सही है कॉलेज का. प्लेसमेंट रेशियो अच्छा है. तो फिर अब क्वेश्चन पूछते हैं, शिव नादर यूनिवर्सिटी कैसी प्लेसमेंट्स रहती है और कितने बच्चे रहते हैं एक बैच में, पहले ये बता दे. हमारे यहाँ पे एक ही सेक्शन है और मेरे बैच में कंप्यूटर साइंस में बच्चे हैं अराउंड 107. अच्छा. और जो अभी रिसेंट बैच आया नया वाला, उसमें इन लोगों ने ज्यादा मतलब एडमिशंस लिए हैं. उसमें अराउंड 200 का अराउंड है, बट मेरे बैच में 107 बच्चे हैं. मतलब 200 है, काफी कम है CSE में. बाकी एमिटी में और VIT में, चंडीगढ़ एमिटी में कितने बच्चे रहते हैं, तो इट्स लाइक एक सेक्शन में अराउंड, जब एंट्री लेवल आप करते हो तो अराउंड 60 बच्चे एक सेक्शन में आते हैं. एंड यहाँ पे अराउंड कह सकते हो तुम 14 सेक्शंस है. 13 are like CSE proper CSE sections and one is CSE plus AI वाला सेक्शन रहता है. तो इट्स लाइक यहाँ पे सिर्फ CSE की बात करें तो 800-850 बच्चे रहते हैं. तो तेरी प्लेसमेंट रेशियो क्या है तेरे कॉलेज की, कंपनीज कैसी आती हैं और क्या एवरेज देके जाते हैं? मोर और लेस हमारे यहाँ भी सारा सेम ही है जो बाकी दोनों ने बताया. तो एवरेज हमारे यहाँ भी 5 to 6 लाख के अराउंड ही जाता है. और कंपनीज हमारे यहाँ मतलब अच्छी आ जाती हैं, जैसे एडोबी हो गई, डेल हो गई, गोल्डमैन सैक्स भी आ रही है अब तो. मतलब हाँ, कंपनीज ठीक आती है. और प्लेसमेंट रेशियो का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट हाँ मोर और लेस सब प्लेस हो जाते हैं. अच्छा, मतलब कंपटीशन भी कम रहता है और अच्छे प्लेसमेंट्स भी मिल जाते हैं. हाँ वही, कंपटीशन कम है तो, और फिर कंपनीज भी ठीक आती हैं, तो मतलब सही रहता है हमारे प्लेसमेंट्स का ओवरऑल. और फिर मैं बताता हूँ अपना चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का. मेरे कॉलेज में बहुत सारी कंपनीज आती हैं और ज्यादातर वही होती है जो मास रिक्रूटमेंट करके जाती हैं. और बस 2-3 कंपनीज आती हैं टॉप टायर की, जैसे एक Amazon आ जाती है, एक आ जाती है गूगल आ जाती है, फिर एटलेशियन आ जाती है. ये सारी कुछ टॉप कंपनीज आती हैं जो बहुत अच्छे पैकेजेस देके आती है, 30+ LPA का. और फिर उनमें वही होते हैं जिनकी अच्छी CGPA होती है. सबसे पहले तो 9, इसका 8.5 या 9 का कट ऑफ जाता है इन टॉप कंपनीज का, 2-3 का. और बाकी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स प्लेस हो ही जाते हैं. 95% इनका भी रेशियो है प्लेसमेंट्स का, जो बैठते हैं प्लेसमेंट्स में. तो बस यही सीन है मेरे कॉलेज का भी. तो अब आगे चलते हैं एडमिशन्स के ऊपर कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है और कितनी स्कॉलरशिप मिल जाती है बच्चों को. तो एमिटी में पूछते हैं, एमिटी का क्या रहता है एडमिशन का प्रोसेस. एडमिशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है एमिटी का. अगर आप देखो, या तो आप बेसिक एमिटी का जो इनका इंटरनल एग्जाम होता है आप वो दे के आ सकते हो. अदरवाइज आपको ये आपके बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे या आपके मेंस के मार्क्स के बेसिस पे भी ले लेते हैं. एंड अकॉर्डिंगली आपको उसके हिसाब से स्कॉलरशिप मिलती है.
तो जैसे अगर आपकी 93% से ज़्यादा है बोर्ड्स में, तो आपको एमिटी में 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है एंट्री पे। एंड इफ यू हैव टू मेंटेन अ गुड CGPA, यहाँ पे ऐसा सिस्टम होता है कि आपको टॉप 5% ऑफ द स्टूडेंट्स में आना होता है। तो एग्जैक्टली तो टॉप 5% में अगर आप आते हो, उस ब्रैकेट में आप हमेशा करते हो, तो आपकी स्कॉलरशिप कंटिन्यू होती रहेगी। तो ऐसे जैसे मेरे साथ हुआ था, 93 से मेरी ज़्यादा थी, आई वाज लाइक अराउंड 94.5 ऐसे कुछ थी मेरी बोर्ड्स में। तो मेरे को 100% स्कॉलरशिप मिल गई थी। बस एक आपको 20,000 की सिक्योरिटी पे करनी पड़ती है एंट्री पे। एंड उसके बाद आपको आप अगर आप करते रहोगे, आप परफॉर्मेंस अपनी अच्छी रखोगे, तो आप बेसिकली अपना पूरा बीटेक एमिटी से 0 फीस पे निकाल सकते हो, क्योंकि 20,000 भी आपको मिल ही जाएंगे अल्टीमेटली वापस। तो वीआईटी का फीस स्ट्रक्चर, ये एडमिशन प्रोसेस कैसा है, एडमिशंस कैसे होते हैं और स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती? वीआईटी का अपना एडमिशन एग्जाम है अपना खुद का, तो उसमें एक्चुअली डिवाइड होते हैं। मैं एग्जैक्ट रैंकिंग्स नहीं जानता, बट 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं रैंक के बेसिस में। तो कैटेगरी 1 होता है बेस्ट, और कैटेगरी 5 होता है मतलब एक तरीके से वर्स्ट। तो शिवनाथर यूनिवर्सिटी का पता करता है, तो तेरा एडमिशन प्रोसेस कैसा रहता है? मतलब कि अगर किसी को एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसीजर उसमें रहता है? तो हमारे एडमिशन प्रोसेस में पहला तो होता है एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम होता है SNU SAT करके, तो वो क्लियर करना होता है। और अब इन्होंने शुरू किया है कि SNU SAT के साथ साथ आपको एक इंटरव्यू भी देनी होती है। तो इंटरव्यू के बाद ही आप क्लियर कर पाते हो। कंपटीशन थोड़ा हाई रहता है ना तेरे कॉलेज में, क्योंकि स्टूडेंट्स काफी कम लेते हैं। तो मैंने भी पेपर दिया था, मेरा निकला नहीं था कट मेरा ऑफ, भी नहीं हुआ। इसका भी नहीं हुआ था। जब बहुत टफ कंपटीशन रहता है, तो थोड़ा अपना बोर्ड्स का नंबर सही रखना अगर तुम्हें नेक्स्ट ईयर एडमिशन। बोर्ड और मेंस का भी देखते हैं वो लोग। हाँ, तो फिर स्कॉलरशिप का क्या सीन था तेरा? स्कॉलरशिप तो SNU SAT के बेसिस पे मिली थी, तो मेरे को मिली थी 90%। तो उसके अंदर क्राइटेरिया क्या होता है उनका इंटरनल बताते नहीं है वो लोग, लेकिन मतलब SNU SAT के बेसिस पे ही मिलती है। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, आपको CGPA करनी पड़ती है मेंटेन, और CGPA के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छा, तो अलग अलग बैंड्स बने हुए हैं। तो ठीक है। और मेरी कॉलेज का भी एडमिशन प्रोसेस ऐसा ही है। आपको डायरेक्ट बोर्ड्स के नंबर पे भी एडमिशन मिल सकता है, आपको डायरेक्ट जेई के नंबर पे भी एडमिशन मिल सकता है, या फिर आपको हमारे कॉलेज का एक CUCET पेपर होता है, वो दे सकते हो। अभी भी उसके एडमिशन फॉर्म्स निकले होंगे, वो आप फिल करके पेपर दे सकते हो। तो उससे क्या होता है कि आपको स्कॉलरशिप जो मिलना होता है ना, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप CUCET के में अच्छे नंबर क्रैक कर लेते हो तो। और बस ये रहता है, आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है, 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है कॉलेज में। और जितना जल्दी एडमिशन लोगे उतना ज्यादा स्कॉलरशिप मिलेंगे, बस ये रहता है। तो फैकल्टी की बात करते हैं कि किस कॉलेज की फैकल्टी कैसी है। तो सबसे पहले एमिटी से पूछते हैं, एमिटी की फैकल्टी और उसका रिसर्च सेंटर कैसा है, वहाँ पे रिसर्च के कैसे चांसेस हैं? तो एमिटी का ये जनरली एक नोशन रहता है कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पे काफ़ी बुरा एनवायरनमेंट है, दिस एंड दैट। बट जो मैं इंटरनली देख के बता सकता हूँ कि इट्स ऑल अबाउट द एनवायरनमेंट यू क्रिएट अराउंड योरसेल्फ। If you really want to find good people, productive people, people who are willing to work, so you can easily find them. और यहाँ पे फैकल्टी भी है ऐसी जो विलिंगली तुम्हारे पीछे रहेगी, तुम्हें सपोर्ट करेगी। अगर तुम्हें रिसर्च पेपर्स लिखने हैं या कोई भी प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, तो ऐसी फैकल्टी मिल जाएगी। बट इट्स ऑल ऑन यू। अगर एमिटी में रह के तुम ये सोचोगे कि तुम्हारे पास कोई आएगा काम करने, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो यू हैव टू फाइंड अ वे फॉर योरसेल्फ। वीआईटी की फैकल्टी कैसी है बाला, बताओ। इसलिए हमें खुद अपनी टाइम टेबल बनाना पड़ता है ऑनलाइन। अच्छा, तो फैकल्टी हम खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो बेसिकली हम अपने सीनियर के रिव्यूज से, और ऐसे काफ़ी वीआईटी के साइट्स हैं जिसमें तुम्हें फैकल्टी रिव्यूज मिलते हैं ऑनलाइन, उस बेसिस में हमें चूज करना होता है फैकल्टी। और ऐसे काफ़ी वैरायटी है। जैसे एक साइड ऐसे फैकल्टीज भी हैं जो मतलब मार्क्स नहीं देते, काफ़ी पार्शियलिटी करेंगे। और एक साइड ऐसे भी हैं जो आपको बहुत अच्छे एक्सप्लेन करते हैं। वो पूरा सिलेक्शन अपने हाथों में है, तो हमें सेलेक्ट करना पड़ता है पूरा। तो कुछ बता शिवनाथ। हमारे यहाँ बच्चे कम है, तो बच्चे कम है तो फैकल्टी भी कम ही है। बट हाँ, जितनी भी है सब अच्छी है, हेल्पफुल और सपोर्टिव है। अच्छा, बट फिर हाँ वही है, एक दो स्ट्रीम्स हैं हमारे यहाँ भी ऐसी ही जो इनकी फैकल्टी इतनी अच्छी नहीं है। बट हाँ, कंप्यूटर की जैसे मैं बात करूँ तो कंप्यूटर की तो फैकल्टी काफ़ी अच्छी है। मतलब जब फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में जब कॉलेज खुला हुआ था, एक दो बार मैं भी गया हूँ ड्यूरिंग अटेंडेंस के लिए या फिर एकेडमिक्स के लिए। सो हेल्प वगैरह उन्होंने अच्छे से करी है। सो हमारे ओवरऑल फैकल्टी अच्छी है, एक्सेप्ट एक दो स्ट्रीम्स जिनका मैं नाम नहीं लूंगा। ओके। सो मैं सीयू का बता देता हूँ। सीयू का फैकल्टी
ग्रे टाइप है, ना व्हाइट है ना ब्लैक है, बहुत अच्छी भी नहीं है बहुत बेकार भी नहीं है। कुछ मेरे को प्रोफेसर ऐसे मिले थे जिनको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, जो बस आके बस नाम का लेक्चर ले रहे थे, उनको कोई मतलब नहीं था स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो आपको बहुत सारी ऐसी फैकल्टी भी मिलेगी। तो मेन आपको ये है कि आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा जितना ही पढ़ना है, और फैकल्टी पर डिपेंड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ फैकल्टी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत सपोर्टिव। ये यू कैन टेक अवे समथिंग फ्रॉम दिस थिंग कि हम चारों ने ये चीज बोली कि अल्टीमेटली खुद से ही करना पड़ेगा। हाँ तो वो तो है। अगर ये वीडियो मान लो अगर कोई ऐसा बंदा देख रहा है जो कॉलेज चूज कर रहा है और सोच रहा है कि वो स्कूल एनवायरनमेंट जैसे ही रहेगा, तो इट्स हम्म काइंड ऑफ एन आई ओपनर कि भाई अब जब तुम हम्म आगे जाओगे तो यू हैव टू अल्टीमेटली डू थिंग्स ऑन योर ओन। हाँ बिल्कुल। तो फिर अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉलेज की फैसिलिटीज कैसी हैं। तो फिर एमिटी का मैं पूछता हूँ सबसे पहले, एमिटी कैसी है इंफ्रास्ट्रक्चर? या तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो आई डोंट थिंक किसी को एमिटी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हाँ बिल्कुल। राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज लाइक वेरी नाइस। आप यहाँ के आप अगर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो, इट्स अमेजिंग। आप यहाँ के ऑडिटोरियम्स की बात कर लो, आप यहाँ के बेसिक क्लासरूम्स की बात कर लो एंड चीज़ों की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज अमेजिंग, नो डाउट अबाउट इट। तो फिर वीआईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? वीआईटी में एक्चुअली एक स्टैंडर्ड चीज है, कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, कोई भी क्राइटेरिया तुम ले लो, फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब मेरे को जो मेन इम्प्रेसिव थिंग है, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव थिंग्स अबाउट वीआईटी इज इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। तो वो शिवनाथ यूनिवर्सिटी का पूछ लेता है, तेरा ये कैसा है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का और फैसिलिटीज? हमारे कॉलेज का भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। लाइक हमारे कॉलेज का जो एरिया है वही 286 एकड़ से बना हुआ है। सो बहुत वास्ट कैंपस है हमारा। और वही बच्चे का, मैं तो मतलब भीड़ कैंटीन में तो कभी आपको भीड़ नहीं मिलेगी, आपको सब कुछ आराम से चीज़ें मिल जाएंगी सारी। और बाकी चीज़ें देखा जाए जैसे क्लासरूम्स हो गई, लैब्स हो गई, जैसे सबने बताया काफ़ी अच्छा बना हुआ है हमारे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने विजिट किया शिवनाथ यूनिवर्सिटी, तो सही में बहुत बढ़िया इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो मैं बता देता हूँ सीयू का कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर। सीयू का बहुत बढ़िया भी नहीं है बहुत बेकार भी नहीं है, हमारा नॉर्मल है। हाँ लेकिन इन तीनों कॉलेज से बेकार है थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे कॉलेज का। लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, सारी की सारी आपको बुक्स मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर आप एमिटी या वीआईटी जाओगे या शिवनाथ जाओगे, वहाँ का बहुत बढ़िया सीन है, वहाँ का बहुत सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो बस यही सीन है। लेकिन अगर मेरे कॉलेज की फिर फीस भी थोड़ी कम है इन कॉलेज से, तो आप उसी की बात कर लेते हैं, फीस स्ट्रक्चर कैसा है। तो पहले एमिटी का पूछ लेते हैं। नॉर्मली सीएससी का हम पूछेंगे क्योंकि हम चारों सीएससी कर रहे हैं, तो उससे आप बाकी का पता लगा सकते हो। बाकी मैं वेबसाइट के लिंक्स डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो जाके कि एमिटी की अगर एक सेमेस्टर की आप बात करो फीस की, फॉर सीएससी इट्स अराउंड 1,70,000 एंड इट गोज अप टू 1,80,000 1,90,000 जैसे जैसे आप आगे वाले सेमेस्टर्स में जाते हो और आपके सीएससी ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं। तो या ओके। सो वीआईटी कितनी है फीस? वीआईटी में जैसे वही कैटेगरीज है वीआईटी में, तो कैटेगरी के हिसाब से ही फीस देनी पड़ती है। जैसे अगर तुम फर्स्ट कैटेगरी में क्वालिफाई होगे तो तुम्हारी फीस होगी 2 लाख, और भाई अगर तुम लास्ट कैटेगरी में क्वालिफाई होते हो तो तुम्हारी 6 लाख होती है, जो बहुत ज्यादा है। ओके, तो तो एक एक साल ये की। है। हाँ, 1 साल की है ये। ओके। तो सो शिफ्ट। ऐसे डिवाइडेड रहती है, तो कोई फिक्स्ड फीस नहीं है, तो कैटेगरी के हिसाब से लेते हैं ऐसे। ओके। शिव नादर की कितनी है फीस सीएससी की? कंप्यूटर साइंस के अंदर 1 ईयर की है अराउंड 3,30,000। बट हमारे यहाँ स्कॉलरशिप्स भी मतलब काफ़ी अच्छी हैं, तो अगर आप सीजीपी मेंटेन करोगे तो आपको मतलब बहुत ही कम फीस देनी पड़ेगी। तो वो हमारे ओके। यहाँ पे अच्छा सीन है। मेरे कॉलेज की फीस है पर सेमेस्टर 80,000, जो इनसे कंपेयर करके काफी कम है। और इसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है अगर आपके बोर्ड्स में या जेई में नंबर अच्छे हैं, या फिर इनके पेपर में नंबर अच्छे हैं सीयूसीईटी में। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, जो कॉलेज में आके सबको चाहिए होता है, हॉस्टल लाइफ और कॉलेज लाइफ कैसी है। तो एक बार एमिटी का ओवरव्यू देते हैं कि कॉलेज में लाइफ कैसा रहता है, एनवायरमेंट कैसा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितनी मैंने एक्सपेक्ट करी थी कॉलेज लाइफ उतनी नहीं है एमिटी में, ठीक है, पहली बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे अटेंडेंस को लेके बहुत दिक्कत रहती है। मिनिमम में 75%, ठीक है। इफ यू वांट टू मतलब गो अ लिटिल बिट हियर एंड देयर, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं कहूंगा मैं, बट इतनी कोई सैवी कॉलेज लाइफ नहीं है। आफ्टर कॉलेज लाइफ इज वेरी नाइस, नो डाउट अबाउट इट, बट कॉलेज लाइफ एमिटी की बहुत फैंसी नहीं है, जितनी बाहर से दिखती है उतनी तो डेफिनेटली नहीं है। एक बार वीआईटी का बता दे, हॉस्टल लाइफ और कॉलेज लाइफ कैसा रहता हॉस्टल लाइफ बहुत ज्यादा, मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था उससे अच्छा लगा मेरे को।
मतलब एक वो रहता है हॉस्टल में कि पहले तो एक अच्छा सराउंडिंग चाहिए होता है, तो इस हिसाब से काफी अच्छा होता है। जैसे तो रैगिंग का वही भी तो उनको, सीन नहीं होता होगा कॉलेज में? नहीं नहीं, रैगिंग कोई चांस नहीं है। मतलब इसमें फ्रेशर्स के पास ही है मेन पावर। अगर फ्रेशर्स ने कंप्लेन कर दी तो स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाता है काफी। मतलब यहाँ पे रैगिंग का तो हॉस्टल लाइफ कुछ भी सही है। बहुत, और हाँ मेरे को तो कॉलेज काफी लाइफ अच्छी का लगती एनवायरनमेंट है। कैसा रहता है, मतलब कि बेकार है या फिर अच्छा है, बस इतना बता दे। कॉलेज लाइफ का वही है, अच्छा नहीं इसलिए मैं बोलूंगा एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है। तो ओके, तो शिव नादर को पूछ लेते हैं। शिव नादर का तेरा हॉस्टल लाइफ और कॉलेज लाइफ कैसा रहता है? कॉलेज लाइफ हमारे यहाँ की मतलब सीरियसली काफ़ी अच्छी है। बट हाँ, जैसे चिराग ने बोला, हमारे यहाँ भी अटेंडेंस की दिक्कत रखते हैं लोग, ड्रामे इनके काफ़ी हैं। बट हाँ, वो सब तो चीज़ें हो ही जाती हैं। और रैगिंग हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है, एंटी रैगिंग फॉर्म सबसे भरवाते हैं। तो जैसे हम्म। बाला ने बोला, तो वही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा सीनियर्स के अगेंस्ट जो भी रैगिंग करेंगे। हम्म। बाकी हमारे एक ये अच्छी चीज़ है कॉलेज लाइफ के अंदर कि हमारे यहाँ कर्फ्यू मतलब काफ़ी लेट होता है। सेकंड ईयर से तो कर्फ्यू है ही नहीं हमारे लिए। फ्रेशर्स हम्म। के लिए होता है कि 12 बजे तक। तो वो अच्छा। मतलब काफ़ी अच्छा है, हम 12 बजे तक एंजॉय कर सकते हैं, और सेकंड ईयर से कर्फ्यू सारा बंद। अच्छा। तो हमारे यहाँ मेरे वो कॉलेज दिक्कत का नहीं अगर मैं है। बता दूं तो सीयू में जो कॉलेज लाइफ होता है वो बहुत थोड़ा सा अजीब सा होता है, थोड़ा बेकार टाइप का होता है, क्योंकि बहुत हेक्टिक रहता है। बहुत सारे असाइनमेंट, सरप्राइज टेस्ट रहते हैं, और 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट है कॉलेज में। लेकिन हॉस्टल लाइफ बहुत ज्यादा अमेजिंग है सीयू की। बहुत मजा आता है, कोई रिस्ट्रिक्शन ज्यादा नहीं होते। अब जो चाहे वो कर सकते हो हॉस्टल में, बस कोई वार्डन अगर कुछ ज्यादा इलीगल काम नहीं कर रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। वार्डन वगैरह कुछ नहीं बोलता है। तो बस अब इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। और बस एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो है कि हैकेथॉन्स और एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉलेज में आके। उससे इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो एमिटी में इसका सीन है या नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर और हैकेथॉन्स का? डेफिनेटली है, एक्स्ट्रा करिकुलर का तो बहुत ज़्यादा सीन है। द मोमेंट यू एंटर एमिटी एज अ फ्रेशर, यू विल सी हर जगह बोर्ड्स बैनर्स लगे रहते हैं। हर कोई अपनी, आई एम श्योर हर किसी के यहाँ बहुत सारी एक्टिव सोसाइटीज रहती हैं। तो एमिटी में भी काफ़ी एक्टिव सोसाइटीज हैं जहाँ तुम्हें वो बोलेंगे ऑडिशंस दो, अपने म्यूजिक सोसाइटी में जाओ, एमयूएन करना है एमयूएन जाओ। बेसिकली एनी एक्स्ट्रा करिकुलर यू कैन थिंक ऑफ वो आपको मिल जाएगा। स्पोर्ट्स में जाना है या आपको पब्लिक स्पीकिंग करना है, पोएट्री करना है, जो भी है, फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, सब मिल जाएगा वहाँ पे। एक्स्ट्रा करिकुलर की कोई दिक्कत नहीं है। एंड दूसरी चीज हैकाथॉन्स, और अगर आप टेक्निकल सिर्फ सीएससी के हिसाब से बात करो तो यहाँ पे हैकाथॉन्स होते रहते हैं बीच में। तो वीआईटी का पूछ लेते हैं, फिर वीआईटी का कैसा वीआईटी में भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। तो है? यूजुअली अगर तुम एक हफ्ता अपना मेल चेक ना करो तो ऐसे ही तुम्हारे 2-3 अच्छे इवेंट्स निकल जाते हैं जो कि काफी वैल्यूएबल हो सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बट वही है, उसके लिए थोड़ा आपको स्किल सीखना पड़ता है खुद ही। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई और सिखाओ। आपको अपना साइड बाय साइड एकेडमिक्स एक साइड रखना होता है और आपको अपनी सेल्फ डेवलपमेंट करनी होती है, स्किल सीखनी पड़ती है। तो और अगर आप अकॉर्डिंगली सीखते हैकेथॉन्स रहोगे। कैसा है, कोडिंग एनवायरनमेंट कॉलेज में कैसा है, मतलब अच्छा है या फिर कोडिंग एनवायरनमेंट, अगर कोडिंग की बात करूँ मैं, तो काफ़ी ऐसे क्लब्स हैं इसमें जो स्पेसिफिकली कोडिंग रिलेटेड हैं। उसके अपने प्रोसीजर्स होते हैं और एक पर्टिकुलर स्किल सेट मांगते हैं आपसे। तो शिवनादर का पूछ तो लेते हैं, शिवनादर में कैसा रहता है एक्स्ट्रा करिकुलर्स और हैकेथॉन्स? तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स हमारे यहाँ पे मतलब वही क्लब्स वगैरह काफ़ी सारे हैं, 20 to 25 क्लब्स हैं हमारे यहाँ पे। सो एक्सपोजर आपको बहुत अच्छा मिलेगा, हर टाइप के क्लब हैं, कंप्यूटर, मैकेनिकल, हर फील्ड के हैं। और रिगार्डिंग हैकाथॉन्स, हमारे यहाँ हैकाथॉन्स भी मतलब होते रहते हैं। और कोडिंग का एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब होते हैं वहाँ पे हैकेथॉन्स रेगुलरली या नहीं होते हैं? होते रहते हैं हैकाथॉन्स, हमारे यहाँ होते रहते हैं रेगुलरली, और बाकी सीनियर्स भी हमें गाइड करते रहते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो बस सीयू का भी फिर ऐसा ही है, सीयू में भी बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स होते हैं और हैकेथॉन्स होते हैं। बस मेन चीज यही होता है कि आपको ना थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता है, खुल के आपको इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, वरना कोई आपके पास आएगा नहीं आपको इस चीज में आओ उस चीज में आओ। आपको रेगुलरली चेक करना पड़ेगा और हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वरना आपकी ये पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगी, जो कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट है होना। तो बस आज वीडियो में इतना ही था, बस इतनी चीजें पूछनी थी। इसके बाद आपको एक क्लियर आइडिया लग गया होगा कि वीआईटी, एमिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और शिवनादर में आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपके जितने भी डाउट्स हैं इन चारे कॉलेज से रिलेटेड वो सारे सॉल्व हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो, यहाँ पे मेरा यूजर नेम दिख गया होगा, नीचे मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी का। आप मेरे को डीएम करके पूछ सकते हो, कमेंट्स में पूछ लेना, आपको जो भी डाउट है सारे कमेंट सेक्शन भर देना पूछ के। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे हो तो चैनल को आगे चेकआउट कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।